क्या एक वेश्यागामी, चोर और डकैत को भी मोक्ष मिल सकता है जिसने पूरे 88 साल केवल पाप ही पाप किए हों? श्रीमद् भागवत पुराण की ये कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी प्रमाण है कि भगवान का नाम पापों की आग से भी अधिक शक्तिशाली है। कथा है कन्नौज के एक ब्राह्मण अजामिल की। अजामिल कभी वेदों का ज्ञाता, संस्कारी और धर्मपरायण व्यक्ति था, लेकिन एक दिन एक वेश्या के मोह में ऐसा फंसा कि अपना धर्म, पत्नी और माता पिता तक को त्याग दिया। पाप पर पाप करता गया। चोरी, डकैती, हिंसा जो एक मनुष्य कर सकता है वो सब उसने किया। पाप करते करते अजामिल 88 वर्ष का हो गया। उसके 10 पुत्र थे। संतों के कहने पर उसने अपने सबसे छोटे और सबसे लाडले पुत्र का नाम रखा नारायण। अजामिल को भगवान से कोई प्रेम नहीं था, पर उसके प्राण अपने बेटे नारायण में बसते थे। वो सोते जागते बस अपने बेटे के लिए नारायण नारायण रटता रहता। फिर वो भयानक घड़ी आ गई। अजामिल खटिया पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी उसने 3 भयंकर यमदूत देखे। लाल अंगारों जैसी आंखें, हाथों में पाश की रस्सियां। वे उसकी आत्मा को खींचने बढ़े। अजामिल डर से कांप उठा। उस पल उसे भगवान याद नहीं आए। उसे याद आया सिर्फ उसका छोटा बेटा। पूरी शक्ति लगाकर उसने पुकारा, नारायण, बेटा नारायण, मुझे बचाओ। बस यही वो क्षण था जिसने ब्रह्मांड का नियम बदल दिया। पुकार बेटे के लिए थी, लेकिन नाम तो जगत के पालनहार का था। उसकी आवाज सीधे बैकुंठ तक पहुंच गई। यमदूत अभी उसे छूने ही वाले थे कि बिजली की गति से भगवान विष्णु के 4 विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए और यमदूतों की रस्सियां काट दी। यमदूत बोले, ये महापापी है, इसे नरक ले जाना हमारा अधिकार है। तब विष्णुदूतों ने कहा, जैसे अनजाने में भी आग को छू लो तो हाथ जल जाता है, वैसे ही मरते समय अगर अनजाने में भी कोई नारायण नाम ले ले तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। इसने प्रभु का नाम लिया है, अब ये तुम्हारा नहीं रहा। यमदूत खाली हाथ लौट गए। अजामिल को नया जीवन मिला। उसने तपस्या की, भक्ति की और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। सोचिए, अगर बेटे के बहाने लिया गया नाम इतनी शक्ति रखता है तो जो प्रेम से भगवान का नाम जपते हैं उनका क्या होगा? अगर आप भी मानते हैं कि प्रभु के नाम में शक्ति है तो कमेंट में अभी लिखिए नारायण।